हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सबसे पहले सर्ट्स क्या होता है वो हम जान लेंगे। सर्ट्स जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे उसका रूट्स नहीं होता है। इस तरह का सा जो इक्वेशन जो होता है उसको हम सर्ट्स और इंडाइसेस बोलते हैं। वो थोड़ा बेसिक लॉस के बारे में हम आपको अभी बताएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ दिस इंडाइसेस। जैसे a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n है तो a टू द पावर m प्लस n, जब बेस दोनों का सेम हो तो तब उसका जो पावर जो होता है उसको हम सम कर सकते हैं। द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू डिवाइडिंग a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। जब बेस सेम हो तो उसको अगर जो भी सर्ट्स है जो डिवाइडिंग में है तो उसका बेस अगर सेम होगा तो हम उसको a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर a टू द पावर m टू द पावर n हो तो उसको हम a टू द पावर m n उसको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। और a b टू द पावर n है तो उसको हम a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर a बाई b टू द होल पावर n है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n कह सकते हैं। और हमको पता है, सभी को पता है कि जो a टू द पावर 0 है तो हम वो एक मानते हैं। और इसी प्रकार से लॉ ऑफ सर्ट्स वो कहता है कि n इंटू a टू द रूट ऑफ a है तो उसको a टू द पावर 1 बाय n लिख सकते हैं। इसी प्रकार से n इंटू रूट ऑफ a इंटू b है तो इसको हम n इंटू रूट ऑफ a इंटू n इंटू रूट ऑफ b बोल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ डिवाइडिंग में है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई b इंटू n है तो उसको हम n टू द पावर रूट a डिवाइडेड बाई n टू द पावर रूट b लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, n टू द पावर रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई n। अगर इस प्रकार का इक्वेशन है n टू द पावर रूट a होल पावर n है तो उसको हम n टू द पावर रूट a तो हम a टू द पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। और उसका होल टू द पावर n है, जैसे कि हमने यहाँ देखा a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। जैसे कि ये दोनों अगर बेस सेम है तो a टू द पावर n बाई n होता है और दोनों कैंसिल होता है ये, और उसका आंसर ये होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, जैसे n टू द n इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट a होल टू द पावर n है तो उसका आंसर डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। अब हम आपको कुछ सिंपल सा एग्जांपल, सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल करके इन इक्वेशन और लॉस को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ प्रोडक्शन डिवीजन करके हम आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ा समझाएंगे। अभी जो एग्जांपल हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जैसे कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है 81 टू द पावर ऑफ 3 बाय 4। तो 81 जो है जिसका हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले अब हमको छोटा स्मॉल एग्जाम्पल जो होता है, सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है जिसका जो स्क्वायर होता है ना, जो हमेशा जो उसका पावर का जो डिवाइडेंट होता है उसका कुछ रिलेटेड होता है, जो सिंप्लीफिकेशन में होता है उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 81 है तो हमको ये है 3 टू द पावर 4 है। जैसे कि आप प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 जो है 3 टू द पावर 4, तो 81 को हम 3 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, 3 बाई 4। अभी जो ये दूसरा जो हमारा लॉ है ये कहता है कि अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो हम इसको a टू द पावर mn लिख सकते हैं। तो इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो जाता है पावर के साथ 3 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 कैंसिल है और 3 टू द पावर 3 बचता है और उसका आंसर जो होता है 27। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे। अब जो है 1024 है, जैसे कि मैं पहले भी बताया, उसका जो पावर का जो डिनोमिनेटर है उसका थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। जब सिंपली एग्जांपल अगर कोई भी एग्जाम में आपको दिया हो तो आप इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी इसका जो है 4 टू द पावर 5 आता है, तो 1024 इज आल्सो बी रिटन हैज 4 टू द पावर 5। तो अभी 4 टू द पावर 5 टू द पावर -4/5। तो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस कैन बी आल्सो बी, जो ऊपर का जो पावर है वो प्रोडक्ट बन जाता है और 5 इंटू -4/5। तो 5 कैंसल और 4 टू द -4। तो 4 टू द पावर -4 which can also be written as 4 to the which can also be written as 1 divided by 4 to the power +4। तो ये बनता है 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4 क्या होता है 64 इंटू 4। $256। 1 divided by 256 is the answer। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करके बताएंगे। जैसे कि जिस तरह से प्रकार 0.0016 टू द पावर 3/4। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, वो जो डेसिमल में जो है जिसको हम रीराइट करना है। जैसे कि अगर हम ये ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आगे है, जितना हमको डिवाइडेड बाय वो एक के आगे हम शून्य लगाना है। जैसे कि देखो 10, 100, 1000, 10,000। सो 0.0016 कैन आल्सो बी रिटन है 16 डिवाइडेड बाय 10,000 टू द पावर 3/4। अब हमको बताया 16 है 2 टू द पावर 4 और 10,000 जो है, और जो 10,000 है वो 10 टू द पावर 4 है। अगेन हमको जो सर्च का जो लॉ बनता है कि a टू द पावर n है तो b टू द पावर n है, तो हमको a टू बाई b टू द पावर n लिख सकते हैं। तो इसका जो पावर है 3/4 है। तो इसको हम रीराइट करेंगे जैसे कि 2/10 टू द पावर 4 होल पावर 3/4। अगेन जो सर्च का जो m इंटू n का जो लॉ है उसके हिसाब से हम इसको 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 3/4 लिख सकते हैं और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 इज द आंसर। वरना और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 2/10 है तो 2 1 जा 2 5 जा, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर ऑफ 3 और 1 डिवाइडेड बाई 125। तो दिस इज द आंसर। अभी देखिए और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि a डिवाइडेड बाई b टू द पावर x -1 इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a टू द पावर x -3। यहाँ का जो बेस है, दोनों का बेस इक्वल नहीं है। देखो a डिवाइडेड बाई b है, यहाँ पे b डिवाइडेड बाई a है। तो सबसे पहले इस बेस को हम इसका इक्वल करना है। तो a डिवाइडेड बाई b टू द पावर x -1। तो अगर हम रिवर्स करेंगे इसका जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो
पावर में जो है माइनस बनता है, वो हमने देखा है, सर्ट्स का वो नियम है। तो a डिवाइडेड बाई बी करके तो -x-3 करेंगे। तो अगर दोनों बेस सेम है तो उसका पावर इक्वल हो सकता है, जैसे कि x-1 इज इक्वल टू -x-3। तो x-1 इज इक्वल टू -x+3। तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में और उसका जो लॉस है कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे टू सॉल्व द रूट्स ऑफ सम रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड सिंपली। सो इसी प्रकार हम अभी आपको उसका प्रोडक्शन और डिवीज़न कैसे करते हैं उसके बारे में अब हम आपको एक एग्जांपल लेके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर। और इस तरह सा का जो रैशनल नंबर्स होता है और उसका रूट्स हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, जैसे नंबर जो हम सर्ट्स बोलते हैं उस नंबर का जो प्रोडक्शन किस प्रकार से करना है, और आप एक एग्जांपल लेके अब हम आपको बताएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है 4 to the power 1/3 into 6 to the power 1/6 प्रोडक्ट ऑफ 5 to the power 1/2। तो सबसे पहले ये है कि हमारा तीनों बेस इक्वल नहीं है, तो हम ऊपर का जो है एडिशन नहीं कर सकते। अभी देखिए जो एलसीएम है इन तीनों का 3 और 6 और 2 का जो एलसीएम निकालना है, ताकि हमको जो स्क्वायर है तो उसको अगर हम पावर जो है इन तीनों का बेस का जो पावर है उसको हम इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम देखना है। जैसे कि ये जो 3, 6 और 2 का एलसीएम है 6, तो एलसीएम अभी 4 to the power 2/6 लिख सकते हैं, और 6 to the power 1/6 और 5 to the power 3/6। तो अब हमको एक कॉमन आ गया, जैसे कि 1/6 जो है इन तीनों का पावर में जो है कॉमन है, तो हम उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो भी एक सर्ट्स का लॉ है, जो भी अगर पावर कॉमन है तो और हम उसको कंप्लीटली बाहर ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाता हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा इसका आंसर, 4 to the power 2 is 16, 6 and 125 to the power 1/6। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो बनता है 12,000 to the power 1/6 is the answer for this question। Similarly और एक एग्जांपल लेके आपको हम डिवीजन कैसे करते हैं ये हम आपको अभी बताएं। हाँ, अभी जो है सर्ट्स का जब हम डिवाइड करके कैसे डिवाइड करते हैं ये भी बताएंगे। सर्ट्स अभी हम आपको पहले ही बताया कि सर्ट जो होता है जिसका हम एग्जैक्टली रूट्स नहीं निकाल सकते, ऐसे नंबर को हम डिवाइड करना है, तो वो जो लॉ हम आपको पहले ही बताया उसके हिसाब से हम इसको अब कैसे डिवाइड करते हैं ये भी हम आपको समझा देंगे। देखिए अभी जो है 12 to the power 1/3 is divided by 3 to the power 2। अब देखो 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या बचा 4 into 4, ये जो है 4 है यहाँ पे 4 to the power 1/3, 4 into 4 to the power 1/3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/2 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे,
अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको 1/3 और 1/2 है, और हमको 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 4 × 4 टू द पावर 2/3, 2/6 लिख सकते, क्योंकि 6 हमारा एलसीएम है, ताकि वो 1/6 दोनों में कॉमन आ सके, जिसको हम बाहर ले सकते हैं। इसको करने के लिए हम अभी ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ताकि 2 टू द पावर 3/6 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है 4 × 2 ब्रैकेट 4 स्क्वायर और 2 क्यूब करके 1 टू द पावर 6 को हम बाहर कर लेंगे। और हमारा अंदर क्या बचता है, 4 × 4 स्क्वायर का क्या होता है 16, और 2 क्यूब का 8 टू द पावर 1/6, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा, तो 2 2 जा और 2 4 जा, तो 2 1 जा और 2 2 जा, क्या बचता है हमको 2 बचता है, क्योंकि 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 बचता है। तो 2 टू द पावर 1/6 × 4 is the answer for this simplification. So this is how we need to solve this simplification using surds and indices laws. Thank you.